बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला रामपुर में, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान शानू समाजवादी पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ही निशाने पर ले लिया। अखिलेश यादव पर किए गए तमाम शिकवे, शिकायतें और इल्जाम तराशियों से ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े चाचा शिवपाल के किनारे होने के बाद अब चाचा आजम खान का भी रास्ता जुदा हो सकता है। और आपसे मोहब्बत की, आपसे वफादारी की कि आपको शक्ति बिल्कुल का खिताब दिया अखिलेश यादव जी और आजम खान साहब ने दिया था। और आप जब कन्नौज से पहली बार चुनाव लड़े थे तो आजम खान साहब ने ये नारा दिया था कि टीम को सुल्तान बना दो, और आपने आपको सुल्तान बनाया था। लेकिन आपने हमारे साथ क्या शुरू किया? ये रंग जो सोशल मीडिया पर हमारे साथ चुका रहा है गलत नहीं। आपने हमारे साथ ये शुरू किया कि आप आजम खान साहब जो समाजवादी पार्टी के फाउंडर है, जो समाजवादी पार्टी को बनाने वाले हैं, और वो आजम खान साहब जब आपने कहा कि मैं कोरोना का टीका नहीं लगाऊंगा, तो बहुत बड़ी बात है। हो सकता है यहाँ पर बैठे लोगों की आवाज नहीं हो, लेकिन सामने बैठे लोगों की आवाज नहीं। पेट की बात कर रहा हूँ मैं, निजाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी बात सुनी लगे, हो सकता है मेरे साथ कोई करने वाले हो, लेकिन सच है बोलना पड़ेगा। आज नहीं कल बोलना पड़ेगा। कोरोना का टीका आजम खान साहब ने इसलिए लगवाया क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था कि मैं कोरोना का टीका नहीं लगाऊंगा। नतीजा ये हुआ कि मौत के मुंह में चले गए आजम खान साहब, और आपकी हमारे सबके कौन से आजम खान साहब। छोटा मुंह बड़ी बात है। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान शानू रामपुर समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से रूबरू है और निशाना साध रहे हैं सीधे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये आप सबकी ही आवाज है जो मैं कह रहा हूं। अखिलेश यादव जी के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, अपना खून पसीना दिया, पूरी पूरी जिंदगी दे दी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। उनका दर्द अचानक यूं ही नहीं फूट पड़ा, इसके पीछे भी लंबी कहानी है। आजम खान पिछले 2 साल से अधिक समय से सीतापुर जेल में बंद हैं। उनके परिवार पर 200 से अधिक मुकदमे हो चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती हुई दिखाई पड़ी और अपनी सीटें भी बढ़ाने में कामयाब हो गई। लेकिन केवल एक वर्ग विशेष ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, सपोर्ट दिया और 111 सीटें भी मिल गई। लेकिन नेता विरोधी दल के पद पर खुद अखिलेश यादव विराजमान हो गए, तो विधान परिषद चुनावों में भी मुस्लिमों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इन्हीं बातों का गुस्सा है जो अचानक टूट पड़ा। और तो और आपने सदन में भाषण दिया, हमारा दिल दुखा है। आपने बहुत लोगों की सीरियसली बताई, आपको आजम खान साहब की याद नहीं आई? आजम खान साहब ने ज्यादा सीएम को विधायक था, जब भी बातचीत आप क्या समझते हैं? आप समझते हैं कि आप हमारा नाम लेंगे तो वो लोग नाराज हो जाएंगे? हम बेवकूफ हैं? वो लोग नाराज हो जाएंगे, हमारा नाम भी नहीं लेंगे। आपने हमें मुंह में लगा दिया, आपने हमारी दुश्मनी करा दी भारतीय जनता पार्टी से। सजा सिर्फ हमें मिलेगी, मजे से काम लेंगे। तो 2.5 साल से आजम खान साहब का परिवार जिंदगी बहुत की लड़ाई लड़ रहा है। अब्दुल्ला आजम खान साहब पर फांसी कैसे हुए? एक बार अखिलेश यादव जी आपने नहीं कहा, विधानसभा में नहीं कहा, लोकसभा में नहीं कहा। आपने उस आजम खान साहब का नाम आपने नहीं लिया, इसकी वजह से आज की 111 सीटें आपकी हुई। अब्दुल्ला आजम खान साहब का आपने नाम नहीं लिया। और आप कितने बेगुनाह लोग थे कि मोहम्मद आजम खान साहब से जेल में मिलने महज एक बार गए, महज एक बार गए जेल में मिलने। आप आजम खान साहब से जेल में मिलने तक नहीं गए। क्या ये मान लिया जाए? उत्तर प्रदेश
फसाहत अली खान शानू के मुताबिक और हद ये थी कि आपसे मोहब्बत थी, आपसे वफादारी ये थी कि आपको शफीकुल मुल्क का खिताब आजम खान साहब ने दिया था। और आप जब कन्नौज से पहली बार चुनाव लड़े थे तो आजम खान साहब ने ये नारा दिया था कि इन्हें टीपू सुल्तान बना दो, और आवाम ने आपको सुल्तान बनाया था। और आपने हमारे साथ क्या सुलूक किया, ये अंत जो सोशल मीडिया पर हमारे साथ शुरू होता आ रहा है गलत नहीं है। आपने हमारे साथ ये सुलूक किया है। आप आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर हैं और समाजवादी पार्टी को बनाने वाले हैं, और वो आजम खान साहब। आपने कहा मैं कोरोना का टीका नहीं लगवाऊंगा, तो बहुत बड़ी बात कही। हो सकता है यहाँ पर बैठे लोगों ने कुछ ना कहा हो, लेकिन सामने बैठे लोगों की आवाज निकली। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, हो सकता है मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो, लेकिन जो सच है उसे बोलना पड़ेगा। आज नहीं तो कल बोलना पड़ेगा। कोरोना का टीका आजम खान साहब ने इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था कि मैं कोरोना का टीका नहीं लगवाऊंगा। नतीजा ये हुआ कि वो मौत के मुंह में चले गए। आजम खान साहब और आपकी और हमारी दुआ से आजम खान साहब मौत के मुंह से वापस आ गए। कहां जाए हम, किससे कहें, किसको अपने दिल का दर्द बताएं, किसको अपने आप बताएं। अरे हमारी तो वो समाजवादी पार्टी भी नहीं है जिसके लिए हमने अपना हुकूम रहेगी। हमारे साहिब मोहम्मद वाली जनाब मोहम्मद अली साहब ने अपनी पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी को दे दी। अखिलेश यादव जी साहब, मैं आपकी मौजूदगी में कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हमारा सुलूक आपके साथ ये था कि सन 1989 में जब आपके वालिद मोहतरम को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो आजम खान साहब ने मुख्यमंत्री बनाया। हमारा सुलूक ये था कि आपके वालिद मोहतरम मुलायम यादव जी को शफीकुल मुल्क का खिताब दिया। 1992 में समाजवादी पार्टी बनाने वाले में फसाहत अली खान शानू के मुताबिक और तो और आपने सदन में भाषण दिया, हमारा दिल दुखा है। आपने बहुत लोगों की जिंदगी बसाई, आपको आजम खान साहब की याद नहीं आई। आजम खान साहब से ज्यादा सीनियर कौन था? अखिलेश यादव जी। आपने आजम खान का नाम भी नहीं लिया। आप समझते हैं कि आपने हमारी दुश्मनाई करा दी। भारतीय जनता पार्टी से सजा सिर्फ हमें मिलेगी, मजे सिर्फ आप लेंगे। 2-2.5 साल से आजम खान का परिवार जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। अब्दुल्ला आजम खान पर फर्जी केस हुआ, एक बार भी आपने कुछ नहीं कहा। विधानसभा में आपने कुछ नहीं कहा, लोकसभा में आपने कुछ नहीं कहा। उस आजम खान का नाम आपने नहीं लिया जिसकी वजह से आपकी 111 सीटें हैं। आप सिर्फ मोहम्मद आजम खान से जेल में मिलने महज सिर्फ एक बार मिलने गए। क्या ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है, अखिलेश यादव आप नहीं चाहते हैं कि आजम खान जेल से बाहर आए, क्या ये मान लिया जाए? भारतीय जनता पार्टी से हमारी क्या शिकायत? वो हमसे प्यार करती है, हम उनसे प्यार करते हैं। जो सलूक वो हमारे साथ करती है, वही सलूक उनके साथ करते हैं। हमारी शिकायत उस समाजवादी पार्टी से है जिसको हमने उनका हासिल कर दिया। हमारे कपड़ों से बदबू आती है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे स्टेजों में हमारा नाम भी लेना चाहते हैं। जब भाई आपने अपने इलेक्शन के बारे में बताया, आतंकवादी को फेविकल पूछे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सारे ठीकरा अब्दुल्ले ने लिया है,
फसाहत अली खान शानू के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी से हमारी क्या शिकायत? वो हमसे प्यार करती है, हम उनसे प्यार करते हैं। जो सलूक वो हमारे साथ करती है, हम उनके साथ करते हैं। हमारी शिकायत तो समाजवादी पार्टी से है, जिसको हमने खून का एक एक कतरा दे दिया। हमारे कपड़ों से बदबू आती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब आपने हमें इलेक्शन के बारे में बताया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सारे टीके अब्दुल ही लगवाए, लट भी अब्दुल भी खाएगा और वोट भी अब्दुल ही देगा और जेल भी अब्दुल जाएगा। उस पर मुकदमे लिख दिए जाएंगे, उसके घरों की कुंडियां टूट जाएंगी, उससे वसूली की जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। वाह राष्ट्रीय अध्यक्ष वाह, हमने आपको और आपके वालिद साहब को एक अच्छा मंत्री बनाया। आप इतना भी नहीं कर सकते कि आजम खान को नेता प्रतिपक्ष बना देते। हमारे वोटों से 111 सीटें आई हैं। अखिलेश यादव, आपकी जाति ने भी आपको वोट नहीं दिया। ये बिल्कुल कड़वा सच है। नेता प्रतिपक्ष भी आप बनेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।